हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक है, ओके। इससे पिछले क्लास में हम लोग टू प्रीपोजिशन पढ़े थे, इन और इनटू। बट टुडे वी शैल बी रीडिंग थ्री प्रीपोजिशन। कौन कौन है? बिटवीन, अमॉन्ग, एमाइड। कौन सा है मित्र? बिटवीन, अमॉन्ग, एमाइड। पहले आप अपना कॉपी खोल लीजिए, कॉपी के बीच में लिख लीजिए यूज ऑफ बिटवीन, अमॉन्ग, एमाइड। लिख लिए? ध्यान सुनिए, बिटवीन, अमॉन्ग, एमाइड तीनों क्या है मित्र? प्रीपोजिशन है। तीनों का अगर हिंदी की बात करोगे तो तीनों की हिंदी होती है के बीच, के बीच। बिटवीन का भी हिंदी के बीच, अमॉन्ग का भी हिंदी के बीच, एमाइड का भी हिंदी के बीच। तीनों के हिंदी इक्वल है, बिटवीन, अमॉन्ग, एमाइड। तीनों के क्या हिंदी होते हैं? के बीच। आप माइंड में, आपको माइंड में आप यही स्टॉप करना है, के बीच का अंग्रेजी कब बिटवीन होगा, के बीच का अंग्रेजी कब अमॉन्ग होगा, के बीच का अंग्रेजी कब एमाइड होगा। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपका बिटवीन, अमॉन्ग, एमाइड में कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। आप ध्यान से सुनिए, आपको 100% की हम गारंटी लेते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तीनों की हिंदी होते हैं के बीच, बिटवीन, अमॉन्ग, एमाइड। तीनों का हिंदी क्या होते हैं? के बीच। हम एक एग्जांपल समझते हैं। पहले हम बोले कि मैं राजू और राजा के बीच में खड़ा हूं। राजू और राजा के बीच में खड़ा हूं, के बीच। उसका अंग्रेजी बिटवीन होगा, अमॉन्ग होगा, एमाइड होगा। पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। हम बोले कि मैं अपने दोस्तों के बीच खड़ा हूं, बिटवीन होगा, अमॉन्ग होगा, एमाइड होगा। पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो तीसरा एग्जांपल और ले। हम बोले हमारे गांव के बीच में एक मंदिर है। के बीच में कौन चीज है? एक मंदिर है। हमारे गांव के बीच में, के बीच उसमें भी आ रहा है, बिटवीन होगा, अमॉन्ग होगा, एमाइड होगा। पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुने, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग पहला समझ लेते हैं बिटवीन का प्रयोग। किसका प्रयोग? बिटवीन का। समझिए, जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो के बीच में हो तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो के बीच, कितने के बीच? दो के बीच। जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो के अगर बीच में होगा तो इस्तेमाल होगा किसका? बिटवीन का। वहां पर के बीच का अंग्रेजी क्या दोगे? बिटवीन। क्या दोगे? बिटवीन। हम बोले कि मैं बोर्ड और टेबल के बीच में हूं, तो पहला बात कितने के बीच में है? दो के बीच में। एक बोर्ड, दूसरा टेबल, उसके बीच में मैं हूं, तो उसके बीच का अंग्रेजी क्या होगा? बिटवीन। क्योंकि जब दो की बात होगा तो उसके बीच का अंग्रेजी हो जाएगा कौन चीज? बिटवीन। अमॉन्ग कहता है कि जब कोई दो से अधिक के बीच में हो तो अमॉन्ग का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई दो से अधिक के बीच, दो के बीच नहीं, दो के बीच जब ये कहेगा तो बिटवीन होगा। जब कोई कहेगा दो से अधिक के बीच तो वहां पर होगा अमॉन्ग का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल? अमॉन्ग का इस्तेमाल। हम बोले कि मैं छात्रों के बीच में हूं, मैं छात्रों के बीच में हूं, तो वहां पर दो की बात हो रही है? नहीं, 3, 4, 5, 6 जितना हो सके उसके बीच में मैं हूं। तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? अमॉन्ग का। किसका इस्तेमाल करोगे? अमॉन्ग का। हम बोले डॉक्टर रोगियों के बीच में बैठे हैं। डॉक्टर रोगियों, वहां पर दो की बात नहीं हो रही है, रोगियों हो रही है, रोगियों की। दो से अधिक ही होगा, उसके बीच का अंग्रेजी क्या होगा? अमॉन्ग होगा। एमाइड का इस्तेमाल जब कोई किसी के बीच में स्थापित होगा
तो इस्तेमाल करेंगे एमाइड का। जब कोई किसी के बीच में अगर स्थापित हो तो एमाइड का इस्तेमाल करेंगे। आपको सर स्थापित किसे कहते हैं? तो स्थापित का मतलब है कि जहां पर वह वस्तु होगा वहीं पर कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज यहां पर है और कल दूसरे जगह पर चला जाएगा, ऐसा नहीं। मान लीजिए हम बोले कि हमारे गांव के बीच में एक मंदिर है, तो आज मंदिर मान लीजिए यहां पर है और कल वहां पर चला जाएगा, जाएगा नहीं। अब परसों दूसरा जगह पर चला जाएगा, जाएगा नहीं। यहां यानी कि मंदिर जहां कई होते हैं वहां पर क्या होते हैं? स्थापित होते हैं, होते नहीं होता स्थापित। ऐसा नहीं कि आज यहां पर है दूसरी जगह वहां पर होगा, तीसरे दिन कहीं और होगा, ऐसा नहीं होते हैं। हम लोग जहां पर मंदिर देखते हैं वो मंदिर वहीं पर रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वहां नहीं जाते हैं, कहीं पर स्थापित होते हैं। इसलिए जब चाहे दो के बीच में हो कि चाहे दो से अधिक के बीच में हो, लेकिन बीच में वह स्थापित होगा तो इस्तेमाल करेंगे किसका? एमाइड का। मैंने स्टॉप हो रहा है? किसी के बीच में क्या होगा? वह स्थापित होगा तो कौन सी होगा? एमाइड का इस्तेमाल। हम बोले कि मैदान में एक कुटिया है, कौन सी है? कुटिया। मैदान में एक कुटिया है, झोपड़ी। तो मान लीजिए कोई मैदान होगा, उस मैदान में क्या है? एक कुटिया है। तो कुटिया यहां मान लीजिए यहां पर है, कल देखे तो दूसरी जगह पर होगा, उसको नाम होगा, तीसरे दिन उसको नाम चला जाएगा नहीं। वह मूव नहीं करते, वह एक से दूसरी जगह कुटिया नहीं जाते, वह जहां कहीं भी होगा स्थापित होगा। जब स्थापित होगा तो किसका इस्तेमाल करोगे? एमाइड का। माइंड स्टॉप हो रहा है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो के अगर बीच में होगा तो बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक के बीच में होगा तो अमंग का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब कोई किसी के बीच में स्थापित होगा तो एमाइड का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वह दो के बीच हो चाहे दो से अधिक के बीच हो, लेकिन बीच में स्थापित होना चाहिए। किसका इस्तेमाल होगा? एमाइड का इस्तेमाल होगा। ध्यान से सुनिए, हम बोले राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है, तो कितने के बीच? दो के बीच। पहला राम, दूसरा लक्ष्मण, उसके बीच में कौन चीज है? सीता है। तो जब दो के बीच हो तो उसके बीच का क्या होगा? बिटवीन, अमंग, एमाइड। तीनों से क्या होगा? गुड, बिटवीन होगा। अमंग हम बोले दर्शकों के बीच में डांसर नाच रही है। दर्शकों बोले वहां पर दो की बात नहीं कर रहे हैं मित्र, दर्शकों कह रहे हैं। तो उसके बीच में वह डांस कर रही है तो किसका इस्तेमाल होगा? बिटवीन, अमंग, एमाइड में गुड, अमंग का इस्तेमाल होगा। एमाइड कहीं पर स्थापित होते हैं। हम बोले हमारे आंगन में एक कुआं है, हमारे आंगन के बीच में एक कुआं है। तो आज कुआं बीच में है और कल उस कोना में मिलेगा, और तीसरे दिन उस कोना में मिलेगा, और परसों दिन उस कोना में नहीं। कुआं मूव नहीं करते, वह एक जगह से दूसरी जगह विचरण नहीं करते, वह जहां कहीं भी होगा स्थापित होगा। जब किसी के बीच में स्थापित हो, नियत हो, कांस्टेंट हो तो इस्तेमाल किया जाएगा किसका? एमाइड का। माइंड में स्टॉप हुआ? आई होप आप लगते हैं समझ गए होंगे। जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो के बीच में हो तो बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई दो से अधिक के बीच में हो तो अमंग का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई किसी के बीच में स्थापित होगा तो किसका इस्तेमाल करोगे? एमाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला एग्जांपल हम यहां पर लिखिए, आई एम स्टैंडिंग among Raju and राजा। सेंटेंस को देखिए, कह रहा है कि आई एम स्टैंडिंग among राजू एंड राजा। कहता है कि मैं खड़ा हूं, कहां पर खड़ा हूं? तो राजू और राजा के बीच।
तो कितने के बीच है? दो के बीच। एक राजू दूसरा राजा। जब दो के बीच में खड़ा हो, बिटवीन, अमॉन्ग, अमाइड, क्या होगा? अमॉन्ग होगा? नहीं होगा। यहां पर वाक्य गलत है। सही जवाब क्या लिख सकते हो? आई एम स्टैंडिंग बिटवीन राजू एंड, ये आपका क्या हो गया? सही जवाब। सही क्यों हुआ? क्योंकि दो के बीच हो रही है, तो यहां पर होगा क्या? बिटवीन होगा। तो कोई दिक्कत? लिखा दे, बिटवीन का प्रयोग लिखा दे। चलिए लिखिए, कितना नंबर होगा आपका? तीसरा नंबर होगा। तो चौथाई के बगल में लिख लीजिए 3 नंबर, लिख लीजिए बिटवीन। कोष्ठ खोल लीजिए, कोष्ठ खोल लिख लीजिए के बीच। लिखिए, यू लिख लीजिए। लिखिए, जब कोई दो के बीच में हो तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जब कोई दो के बीच में हो तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लिख लिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिख लिए, चलिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। There is a sacred dash you and me. यहां पर क्या कह रहा है? कहता है कि देयर इज ए सेक्रेट डैश यू एंड मी। सेक्रेट का मतलब हुआ गुप्त बात, कोई गुप्त कोड। कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच कौन चीज है? एक गुप्त बात है, यानी ये कोड, गुप्त कोड है। तो कितने के बीच? दो के बीच। एक यू के बीच और एक मी के बीच। तो दो के बीच हुआ, दो के बीच होगा बिटवीन होगा, अमॉन्ग होगा, अमाइड होगा या नॉन होगा? अमॉन्ग नहीं होगा, अमाइड नहीं होगा, नॉन तो हेवन करेगा। कौन होगा जी? ए। कोई दिक्कत? लिख लिए। और यहां पर देखते हैं हम लोग। बोले व्हाट आर डिफरेंस, व्हाट आर डिफरेंस डैश द oxen and bulls? Among, amide, between, into। यहां पर क्या कर रहा है? व्हाट आर डिफरेंस डैश द ऑक्सन एंड बुल्स। कहता है कि क्या अंतर है, क्या अंतर है ऑक्सन और बुल्स में? तो कितने के बीच अंतर कर रहा है? दो के बीच अंतर कर रहा है। अमॉन्ग होगा? नहीं। दो से अधिक के बीच आते हैं ना मित्र, अमॉन्ग तो नहीं होगा। एमाइड होगा? नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शी। दो के बीच कर रहा है, बिटवीन। कोई दिक्कत? गुड। अभी लिखना नहीं है, समझिए। एग्जाम्पल देते हैं।
हम बोले आई एम सिटिंग बिटवीन माय फ्रेंड्स। यानी क्या कह रहा है, कहता है कि मैं बैठा हूं कहां पर बैठा हूं, अपने दोस्तों के बीच। दो की बात हो रही है नहीं, 3 4 5 6 होंगे, अपने दोस्तों के बीच खड़ा है, सॉरी बैठा है। तो यहां पर देखिए अपने दोस्तों के बीच है, यहां पर बिटवीन होगा नहीं होगा, जब तक दो क्लियर नहीं होगा, दो की बात जब तक नहीं होगा तब तक बिटवीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए यहां पर बिटवीन नहीं होगा। सही जवाब आप लिख सकते हो आई एम सिटिंग among my friends। यह आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हुआ, क्योंकि दो से अधिक के लिए among आते हैं ना। तो पहले आप यूज लिख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। तो आप तीसरा नंबर बिटवीन लिख लिए, इसको मिटा दीजिए, लिख लीजिए 4, लिख लीजिए among, लीजिए हिंदी के बीच, लिखिए लिखिए यूज लिखिए, लिखिए जब कोई दो से अधिक के बीच हो तो among का प्रयोग करते हैं। जब कोई दो से अधिक के बीच हो तो among का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, आई एम सिटिंग बिटवीन माई फ्रेंड्स, आई एम सिटिंग among माई फ्रेंड्स आपका सही होगा। लिख लिए, बहुत अच्छा। हम बोले DIVID डिवाइड दीज मैंगोज डैश द 3 children। यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड दीज मैंगोज डैश द 3 चिल्ड्रेन। कहता है कि ये आम को बांट दीजिए, ये आम को बांट दीजिए कितने बच्चे के बीच, 3 बच्चे के बीच। दो की बात तो नहीं हुई, 3 की हुई। तो हम बोले ना कि दो से अधिक के अगर बीच में बात हो तो आप बिटवीन का इस्तेमाल नहीं होगा, एमाइड का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि स्थापित नहीं है। आपका इस्तेमाल किसका होगा, among का इस्तेमाल। कोई दिक्कत। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हम बोले द प्रॉपर्टी was divided, the property was divided dash the 4 brothers। among amide between या नन। ध्यान से सुनिए, पहले क्या कर रहा है आपका एग्जाम्पल, क्या कर रहा है, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड।
कहता है कि प्रॉपर्टी बांट दिया था, प्रॉपर्टी बांट दिया था कितने के बीच? 4 ब्रदर्स के बीच, 4 भाइयों के बीच। तो 2 की बात हो रही है? नहीं, 4 की बात हो रही है। किसका इस्तेमाल होगा? एमोंग होगा, एमाइड होगा, बिटवीन होगा, नन ऑफ या नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, क्योंकि 4 की बात हो रही है, 2 की बात नहीं हो रही है। कोई दिक्कत नहीं। आप लिखना नहीं है, ध्यान सुनिए। तो यहां पर हम देखते हैं, हम बोले देयर इज अ टेम्पल अमॉन्ग माय विलेज। वाक सही है, देख लीजिए वाक। कहता है कि देयर इज ए टेम्पल अमॉन्ग माय विलेज। कहता है कि मेरे गांव के बीच एक मंदिर है। तो बताइए, हम बोले ना कि किसी के बीच में अगर वह मंदिर स्थापित होते हैं, मंदिर नियत होती है, वह मूव नहीं करते, वह विचरण नहीं करते हैं मित्र। तो यहां पर अमॉन्ग का इस्तेमाल होगा नहीं। ये 2 से अधिक के बीच में कोई हो तो अमॉन्ग का इस्तेमाल क्या आता है, लेकिन जब कोई किसी के बीच में स्थापित अगर होगा तो अमॉन्ग का इस्तेमाल नहीं होगा। वाक्य है गलत है, अमॉन्ग का इस्तेमाल नहीं होगा, ये आपका गलत है। सही आप लिख सकते हैं इसका, देयर इज ए टेम्पल विथ सॉरी एमाइट माय विलेज। आपका क्या हो जाएगा? सही। क्यों हुआ सही? यहां पर एमाइड होगा, किसी की भी स्थापित है। कोई दिक्कत? चलिए, तो आपको लिखना नहीं है, पहले आप ये लिख लीजिए। आपको यहां पर होगा कितना नंबर? 5 होगा। 5 नंबर लिख लीजिए। एमाइड का इस्तेमाल लिख लीजिए। एमाइड लिखिए हिंदी के बीच, यूं लिख लीजिए। लिख लीजिए, जब कोई किसी के बीच में स्थापित हो तो एमाइड का प्रयोग किया जाता है। देख लिए। चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, देख लिए। गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। हम बोले देयर इज ए स्मॉल cottage dash the field between among amide या into। ध्यान सुनिए क्या कहा एग्जाम्पल। कहता है कि देयर इज ए स्मॉल कॉटेज, कॉटेज डैश द फील्ड, कुटिया। कहता है कि मैदान के बीच में एक छोटा कुटिया है। तो पहला बात, मैदान कहीं पर होगा, उसके बीच में एक छोटा सा क्या है? कुटिया है। तो वह कहीं पर कुटिया स्थापित होती है, नियत होती है। होता है कि नहीं होता है? तो बताइए, बिटवीन का इस्तेमाल होगा, 2 की बात तो नहीं हो रही है। अमॉन्ग का इस्तेमाल होगा, 2 से अधिक की बात तो नहीं हो रही है। एमाइड का इस्तेमाल होगा, क्यों होगा? क्योंकि तो ये बीच में स्थापित है, मैदान के बीच में। अब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग 3 प्रीपोजिशन एक साथ पढ़े। कौन कौन सा? बिटवीन, अमॉन्ग, एमाइड। आई होप आप समझ गए होंगे बिटवीन, अमॉन्ग, एमाइड में क्या अंतर है, तीनों के डिफरेंट, तीनों के हिंदी के बीच होते हैं। जब कोई 2 के बीच अगर हो,
बिटवीन लगाओगे। जब कोई दो से अधिक के बीच हो अमंग लगाओगे। लेकिन जब कोई किसी के बीच में स्थापित हो, नियत हो, किसका इस्तेमाल करोगे? एमाइड का। बात समझ गए? तो अगर आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपको, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। आज का आपका इतना ही है। इससे कल की प्रिपरेशन हम लोग क्या होगा, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज का दिन आपका शुभ हो। बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। सी यू अगेन टुमारो।